अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज एक बार फिर से गौसे आज़म का अमल लेकर आया हूं और गौसे आज़म के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि गौसे आज़म सबसे बड़े पीर हैं, वलियों के वली हैं और सब वलियों के ऊपर जो है गौसे आज़म का पाँव है, पैर है उनकी सब वलियों की गर्दन पर। और ये गौसे आज़म जो है कोई आम वली नहीं है। इनके पास अल्लाह ताला ने जैसी ताकत जैसी इन्हें जो है क़ुव्वत अता कर रखी है वो किसी और वली के पास नहीं है। वलियों के सरदार हैं, जैसे नबियों में सबसे अव्वल हमारे नबी प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वैसे ही जो है वलियों में गौसे आज़म का नाम है। और गौसे आज़म के को जो है हर कोई ये लगभग चाहे वो जिन्नात हो चाहे इंसान हो अपना पीर मानता है। और यकीन रखिए कि अगर आप वाक़ई सच्चे दिल से उन्हें अपना पीर मानते हैं और कोई हाजत अपनी आगे रखते हैं या कोई मुश्किल या कोई परेशानी में हैं आप और वो चाहते हैं कि आप वो परेशानी आपकी दूर हो जाए या दिक्कत परेशानी जो भी आपको हो रही है या कोई हाजत है आपकी और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए या किसी भी चीज़ में आप जो है मदद चाहते हैं, यकीन मानिए जितनी फ़ौरी मदद मिलती है मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने खुद आज़मा रखी है और मैंने लाइव मैं कहता आया हूँ, मैंने लाइव वीडियो में भी दिखाया है। तो बात यही है, बात अमल से नहीं, मैं हमेशा से कहता हूँ वलियों से किसी से भी अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो दिली कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत में इंसान किसी से भी कुछ भी करा सकता है। याद रखिए, मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत जो है आपको सब कुछ दिला सकती है। अमल से भी वो चीज़ मुमकिन नहीं है जो चीज़ मोहब्बत कर सकती है, लेकिन वो मोहब्बत होनी चाहिए, वो दिखावे वाली मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ कुछ सोच के कुछ दिल में जहन में मकसद रख के कहीं पर जा रहे हैं कि मैं तो जब यहाँ जाता रहूँगा मेरी ये मुराद है ये पूरी हो जाए। वो फिर एक लेन देन वाली बात हो जाती है। ठीक है, मोहब्बत में लेन देन नहीं होता है, मोहब्बत तो बस की जाती है, सामने वाला करे या ना करे लेकिन हमें तो मोहब्बत है। तो जब इस तरह की मोहब्बत होती है, जब ये मोहब्बत होती है तो सामने वाला वो वली अल्लाह है और अल्लाह के दोस्त हैं, तो वो उस चीज़ को समझते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है आपके दिल में आप क्या छुपाए बैठे हैं, आप क्या चाह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, वो सब उन्हें पता चलता है। आईने की तरह होता है उनके सामने सब कुछ। तो ये सोचना कि मैं अपने दिल में ये चीज़ रख के जा रहा हूँ, दूसरे के सामने ये कहना कि नहीं नहीं मैं तो मोहब्बत रखता हूँ, इसमें बड़ा फ़र्क है, क्योंकि वो समझते हैं उस बात को। ठीक है। और एक ये भी होता है कि एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अगर कोई बड़ी ख्वाहिश रखता है या बड़ा सोचता है कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ या मुझे ये मिल जाए, या कोई जो है अल्लाह की राह में ही आगे बढ़ना चाहता है, तो ये चीज़ एकदम नहीं होती है। गौसे आज़म एकदम से कामयाब नहीं होते। उन्होंने कई अपने पीर बदले और उन्हें फ़ायदा नहीं होता था। काफ़ी सारे ज़िक्र अमल किए, उन्हें फ़ायदा नहीं होता था। तो ये होता है, मतलब ये उनके साथ में हुआ। ये चीज़ हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे है। आज के दौर में जिस तरह से लोग एकदम से हार मान जाते हैं और एकदम से जो है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, तो सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। तो ये जो बड़े बुज़ुर्गों के जो किस्से हैं, ये हमारे लिए जो है एक हौसले वाला काम करते हैं, हमें आगे जो है मोटिवेट करने का काम करते हैं। और अगर हम इन्हें पढ़ें तो, क्योंकि जब इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ में इस तरह के मामलात हो जाते हैं, तो फिर हम क्या हैं? ठीक है, इन चीज़ों को सोच के ही हमें जो है मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में क्या है, एक अमल किया कामयाब नहीं हुए तो अमलियात को गलत बताने बताने लग जाएँगे। किसी उस्ताद के साथ में जुड़ के कुछ किया तो उसे उस्ताद को गलत बताने लग जाएँगे। अगर किसी मुर्शिद या पीर की निगरानी में कुछ किया, कोई ज़िक्र किया और वहाँ कामयाब नहीं हुए तो उन्हें गलत बताने लग जाएँगे। लेकिन ये है, आप यकीन मानिए कि जब आप एक जगह ज़मीन से आप ये चाहेंगे कि यहाँ से पानी निकले इस ज़मीन से और आप उसी जगह खड्डा खोदते रहेंगे, तो यकीन मानिए उस जगह पानी ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर ये फावड़ा आपने हाथ में उठा रखा है फावड़ा और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से थोड़ा-थोड़ा खोद लूँ और फिर पानी निकल जाए, तो ये मुश्किल है। ठीक है? फिर आप प्यासे ही रह जाओगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो यही है कि आप मेहनत करें, मेहनत करते जाएँ, तो इंशाअल्लाह जो है मंज़िल फिर जो है मिल के ही रहती है। लेकिन यही है कि अल्लाह ताला ने कब आपके नसीब में, कब मुक़द्दर में आपके लिखा है, किसी को जल्दी अता हो जाता है, किसी को देर में अता होता है। लेकिन ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बात यही है कि अपने नफ्स को मार लो। जितनी जल्दी अपने नफ्स को मार लोगे, उतनी जल्दी इंशाअल्लाह आपको जो आप चाहते हैं वो अता हो जाता है। ये तो बात मैंने उनके लिए कही है जो बहुत सारे लोग इस जो है अल्लाह की राह में या फिर अल्लाह वाले बनना चाहते हैं। ठीक है?
तो वो सबसे पहले अपने नफ्स को मारने पर काम करें। जब वो अपने नफ्स को मारने पर काम करेंगे, इसीलिए बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ज़िक्र करें। ज़िक्र ये एक ऐसी जो है रूह को ताज़गी अता करता है, ऐसी ताकत अता करता है कि नफ्स तो मरता ही मरता है। आमिल या जो वली बनने की राह या सोचते हैं कि हम वली बन जाए और अल्लाह के दोस्त हो जाए, तो वो जो है अंदर से सफाई भी करता है, हमारे नफ्स को भी मारता है। जब हमारा नफ्स मरेगा तो इंशाअल्लाह जो है फिर हमारे अंदर कोई इस तरह की कोई गलत ख्वाहिशात या गलत बात नहीं रह जाती है। तो यहाँ अब अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल क्या है ये मैं आपको बता दूँ। बहुत प्यारा अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है, और इस अमल के अंदर जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शान के बारे में एक तरह से ये अमल है। तो या हबीबल इलाही खुज भी यदी माली अजज़ी सिवा का मुस्तनदी, ये अमल है। या हबीबल इलाही खुज भी यदी माली अजज़ी सिवा का मुस्तनदी, ये पढ़ना है आपको, 111 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए अल्लाह के प्यारे महबूब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप जो है, आप हमारी हाजत को पूरी करें, आप हमारी मदद करें। ठीक है, और क्योंकि आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका जो है कुछ तर्जुमा है। तो आप इसे अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत 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 अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और गौसे आज़म के विर्द में से है, गौसे आज़म के जो है क़ादरी सिलसिले में ये चीज़ ये पढ़ा जाता है। तो आप इसे करें और 111 मरतबा पढ़ सकते हैं, 360 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1100 मरतबा पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ किसी भी अमल को करें तो उसका हक़ अदा कर दें। अगर आप इसे ज़कात अदा करने के बाद करें तो क्या ही बात होगी, बड़ा मज़ा आ जाएगा, सच में यकीन मानिए। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो भी आपकी हाजतें होंगी वो पूरी होती रहेंगी। और इस अमल से जो है, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। आपका कोई विश हो, कोई भी आप ये चाहते हो कि ये मेरा काम है, ये पूरा हो जाए, ये मेरी हाजत है, ये मेरी पूरी हो जाए, कोई मुश्किल परेशानी आ गई है, कैसी भी मुश्किल हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई कर्ज़ की अदायगी हो, या फिर कहीं किसी का जो है किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मसला, वो आप खुद सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके साथ क्या मामला है, और आप ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का बस हल हो जाए, जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो आप इस अमल को करें, यकीनन आपको बहुत बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। गौसे आज़म के जो अमल हैं, यकीन मानिए उसी वक्त फ़ायदा पहुँचाते हैं, उसी वक्त कुछ ना कुछ राह खुलती है। हमेशा से एक चीज़ पे और गौर करने के लिए कहता हूँ कि जब भी अमल करें तो उसे पूरे फ़ोकस के साथ में, हमेशा अपनी हाजत को याद रखते हुए कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, इस पे मुझे इतना मुकम्मल यकीन है अल्लाह के हुक्म से कि ये काम हो गया है। होना नहीं है या होगा नहीं, हो गया है। ठीक है? ये यकीन अपने दिल में यकीन रखिए, जब उतार लेंगे ना ये यकीन, तो इंशाल्लाह अगर वो काम 3 दिन का होगा ना, तो इंशाल्लाह पहले दिन ही होगा, पहले दिन ही होगा। और मैंने जैसे कहा है कि मोहब्बत से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है गौसे आज़म से, और आप ये मानते हैं कि वो आपके पीर है, या आप जो है यकीनन दिल में वो अक़ीदत रखते हैं उनके लिए जो होनी चाहिए सच्ची, तो इंशाल्लाह ये फ़ायदा आपको ज़रूर ज़रूर देगा। और आप ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में है, जैसे कि मैंने कहा, तो ये अगर आप इस तरह के मामलात नहीं भी रखते हैं और आपको ज़रूरत है कि आप किसी जो है रिज़ल्ट चाहते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी हाजत में, तो इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। कैसी भी मुश्किल, कैसी भी परेशानी, और कैसी भी कोई भी जायज़ हाजत हो, इंशाल्लाह कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी मुश्किल हो, आप अगर ये सोचते हैं कि मिल जाए, कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, या कोई भी जो है ऐसा मामला हो जो आप चाहते हैं कि आपके लिए बेहतर है और आपके मुक़द्दर में ये हो जाए, तो इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। और यही है कि इसे आप 111 मरतबा पढ़ें। आप अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप इसे ज़कात के ही तौर पे पढ़ें, लेकिन मैं फिर से दोहराऊँगा कि ज़कात अदा करनी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे एक तासीर पैदा हो जाती है। ज़बान में एक तासीर पैदा हो जाती है जब हम उस अमल को बार-बार पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को। यहाँ ये रट्टा वाली बात इस फ़ील्ड में बड़ी काम देती है। ये रट्टाफ़िकेशन जो हम बोलते हैं ना कि स्कूल वगैरह में चलती है, लेकिन यहाँ इसमें अमलियात में जब ये चीज़ होती है ना, तो इससे जो अमल के मौक्किलीन होते हैं ना, ये हमसे वाकिफ़ हो जाते हैं। तो 111 मरतबा, 360 या 1100 मरतबा अगर आप ज़कात की नियत से पढ़ लें, तो 40 रोज़ ज़कात जो अदा करनी है वो 40 रोज़ पढ़ कर अदा करनी है। और जब हाजत के लिए कुछ पढ़ना हो तो वो 11 दिन या 21 दिन के हिसाब से आप जो है 111 की तादाद में, या 360 की तादाद में, या 1100 की तादाद में, जितनी अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 11,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत हो। ठीक है? और इससे भी ज़्यादा अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसे 40 रोज़ में सवा लाख करें, तो आप वो भी कर सकते हैं।
तो जो आपको बेहतर लगे, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है 11-11 मरतबा, और इससे बाद इशा ही शुरू करें, या फिर जो है जब आपको लगे कि आपके पास वक्त फला टाइम रहता है तो आप उस टाइम पे इस अमल को शुरू करते हैं, मगर एक ही वक्त रखना है। पढ़ते टाइम कभी भी किसी से नहीं बोलना होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ हमारे नए ऐसे लोग होते हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, जो ये बातें नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बोल देता हूँ कि पढ़ते वक्त कभी भी किसी से बोलना नहीं चाहिए। कभी भी हमारा जहन इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही फोकस होना चाहिए, और जो हमारा मकसद है उसी के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जितना ज़्यादा इन बातों पर गौर करेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा और उतनी कम मेहनत करने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अमल करें आप, और किसी भी दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं, कोई वक्त की कैद नहीं है, और जब मर्ज़ी, क्योंकि गौसे आज़म से आप कभी भी मदद तलब कर सकते हैं। इसमें कोई दिन की, इसमें कोई उर्ज या जवाल की कोई कैद नहीं है, कोई वक्त की ऐसी कैद नहीं है कि आपको फ़ला टाइम करना है। और ये आपके ऊपर है, आप परहेज़ करें या ना करें, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि परहेज़ थोड़ा बहुत रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी अमल को जब हम पढ़ते हैं तो उस अमल की अरवा हाज़िर होती है, और वो जो है उस टाइम पे अगर आपके मुँह से बदबू आ रही होगी, या आपकी जो है आपको भी दिक्कत होगी, अगर आपके अंदर पेट के अंदर गैस होगी, आपकी वज़ू टूटेगी, बार-बार आप उठेंगे, ठीक है। अगर वज़ू टूट जाए तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर वज़ू टूट जाए तो आप वहाँ से उठें अपनी जगह से, और वज़ू बनाएँ, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से बोले, और चुपचाप आके अपनी तादाद को पूरी करने लग जाएँ। जहाँ से छोड़ी थी, जहाँ छूटी थी, वहीं से आपको शुरू करनी है, तो इंशाअल्लाह वो जो है अमल आपका इसी तरह जारी रहेगा। तो ये चीज़ करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैंने बता दिया है। तो अगर वज़ू कभी टूट जाए तो उसी टाइम उठें और वापस वज़ू बना लें और वापस आके वहीं बैठ जाएँ, लेकिन इस बीच किसी से बात नहीं करनी होती है। और खुशबू का इस्तेमाल किया करें उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर जहाँ आप अमल पढ़ रहे हैं, और अपना लिबास जैसे कि मैंने कहा है एक ही रखा करें, क्योंकि आज के दौर में मुमकिन नहीं है, ठीक है। किसी को पेशाब के कतरों का मसला रहता है, किसी को आजकल चलते हुए रास्ते में कीचड़ पड़ा है, उसकी छींटें लग गई, ठीक है, वज़ू बना रहे हैं तब छींटें लग गई। तो ये इस तरह के मसले रहते हैं। तो कोशिश ये करें जब अमल अमल पढ़ रहे हों, उसके लिए एक मखसूस अलग से लिबास रखें, उस पे अच्छे से खुशबू लगा के रखें, ठीक है। और ये जो है उस टाइम पे इस्तेमाल करें, और जब आप रूम में बैठे हों तो वहाँ जो है अगरबत्ती वगैरह भी लगा के रखें। अलग कमरा है तो ठीक है, किसी के पास अगर अलग कमरा नहीं भी है तो वो भी कहीं अलग अलग से कोने में बैठ के जो है कानों में रुई के फाये लगा के, ठीक है, कि आवाज़ ना आए, तो वो इस तरह से बैठ जाए। लेकिन कोशिश यही करें कि ऐसे टाइम पे अमल किया जाए जब शोर शराबा ना हो, ऐसे टाइम पे अमल किया जाए जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह जो है आपका जो अमल है वो कामयाब होगा और आपको फ़ायदे होंगे। तो ये हर हाजत पूरी करने का अमल है, हर काम में गैबी मदद हो सकती है अगर आप इसका विर्द ऐसे ही करते रहते हैं। यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपको मदद मिलती रहे, तो 111 मरतबा आप इसे विर्द में रखें, तो इंशाल्लाह आपको मदद मिलती रहेगी, ठीक है। ये बड़े बुज़ुर्गों के अमल है, ये मेरी बातों पे मत जाइएगा, इसने बताया था, उसने बताया था, लेकिन ये बड़े बुज़ुर्गों के अमल है और ये टेस्टेड अमल हैं, और इन पे कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आप इन्हें करके देखिए, बिना ज़कात के पढ़िए, अगर आप में ज़कात देने की हिम्मत नहीं है, इंशाल्लाह तब भी आपको फ़ायदा देगा। आप इसे 111 मरतबा विर्द में रखिए, इंशाल्लाह आपके काम बनते रहेंगे। जो भी काम होगा आपका, जो भी जायज़ काम होगा, इंशाल्लाह आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको अलग ही एक अलग ताकत आपको अपने साथ महसूस होगी। आप खुद महसूस करेंगे मेरे काम किसी के ज़रिए बन रहे हैं, कोई मेरी मदद कर रहा है, गैब से मदद हो रही है। ये चीज़ आप महसूस करेंगे, और हर मुश्किल, हर परेशानी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ौरी मदद मिलेगी। कुछ भी मीठा सा अपने पास में रखें, चिराग ज़रूर रोशन करें जब भी गौसे आज़म का कोई अमल करें आप, ये एक बहुत बड़ा जो है राज है। चिराग को ज़रूर रोशन करें, जहाँ भी चिराग उनका रोशन होता है वहाँ उनकी अरवाहें, उनके जिन्नात, उनके मौकिलात वहाँ पहुँच जाते हैं। यकीन मानिए वो सुनते हैं बाकायदा, किस लिए बुलाया, किस लिए याद कर रहे हैं, किस लिए आवाज़ लगा रहे हो, किस लिए पुकार रहे हैं। तो वो वहाँ जो है बैठे हुए आमिल की पूरी बात को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद में उसके रिज़ल्ट के लिए वो लग जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है। तो आप बिल्कुल हमेशा से जो है मैं आपको ये कहता हूँ कि अपनी जो हाजत है वो जायज़ रखें, अपने जो मामलात हैं वो अच्छे रखें, ठीक है। और अंदर से गंदगी और अंदर से बुराई को निकाल के जब आप कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो अभी मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।